हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। इन्फॉर्मेटिव चैट में हम आज बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है सीए पिंकी कलवार, जो एक टैक्सेशन प्रोफेशनल है। पिंकी जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। माय प्लेजर टू बी हियर। पिंकी जी, हमने टीडीएस के बारे में बहुत सुना हुआ है, एटलीस्ट मैंने सुना हुआ है कि टीडीएस ये टर्म काफ़ी फेमिलियर है व्हेन पेमेंट्स के रिगार्डिंग हम कुछ डील करते हैं जी। तो ये टीडीएस एग्जैक्टली होता क्या है? टीडीएस का मतलब उसके फुल फॉर्म में ही है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इनकम के सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अब समझते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा टीडीएस जैसा कॉन्सेप्ट लेके ही क्यों आया। पहले ऐसे बहुत होता था कि बहुत सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो सारे इनकम्स और ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज नहीं करते थे। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए और ताकि लोग सारा इनकम और ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में और टैक्स की चोरी कम हो, गवर्नमेंट ने टीडीएस जैसा कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है? जी नहीं। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक लिस्ट दिया गया है जिसमें अलग अलग टाइप के पेमेंट्स के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीडीएस रेट्स मेंशन्ड है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन उस लिस्ट में आता है तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तौर पे समझते हैं। एक एबीसी कंपनी है जिसको वाई पर्सन को प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट करना है ऑफ ₹50,000। तो जब एबीसी कंपनी वाई पर्सन को पेमेंट करेगी तो टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगी। टीडीएस कितना डिडक्ट करेगी? ₹5,000, जो है 10% ऑफ ₹50,000, और बैलेंस 45,000 पेमेंट कर देगी वाई पर्सन को। तो इस तरह एक ट्रांजैक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी डिडक्टर की होती है। डिडक्टर मतलब क्या, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में एबीसी कंपनी को वाई पर्सन को प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट करना होता है। तो एबीसी कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट करके वाई पर्सन को पे किया। तो एबीसी कंपनी इज़ द डिडक्टर एंड वाई पर्सन इज़ द डिडक्टी। तो जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसको डिडक्टर बोलते हैं, और जिसका टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसको डिडक्टी बोलते हैं हम। अब इसको हम और डिडक्टर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ का, एंड सेकंड कैटेगरी होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज। अभी पहले कैटेगरी के रिलेटेड हम बात करते हैं, जो है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। इसमें हमें इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना रहता है। तो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ बिजनेस करता है तो उनका लास्ट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ एंड अबाव है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी होता है। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ प्रोफेशन करता है तो उसका टर्नओवर 50 लाख के अबाव हुआ तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के बिलो रहा तो टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सनस की, डिडक्टर की, जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज। यहाँ इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर जो पेमेंट कर रहे हैं डिडक्टर वो एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होता है तो इनको टीडीएस तभी ही टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट हो रहा है तो प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। तो अगर 30,000 एंड अबाव पेमेंट किया है तो डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत होती है। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि डिडक्टर को टैन नंबर होना कंपलसरी है। व्हाट इज़ टैन? टैन इज़ टैक्स अकाउंट नंबर। टैन नंबर से ही वो टीडीएस डिडक्ट करता है और टीडीएस रिटर्न्स फाइल करता है। एंड डिडक्टी को अपना पैन नंबर, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, डिडक्टर को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि डिडक्टर ही उस पैन नंबर पे वो टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करेगा। पिंकी, तो ये टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है? टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी, विच एवर इज़ अर्लियर, पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। एबीसी कंपनी को वाई पर्सन को प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट करना था। तो वाई पर्सन ने एबीसी कंपनी को इनवॉइस इशू किया 5 अप्रैल को,
और एबीसी कंपनी ने वो एक्सपेंस को डेबिट किया अपने बुक्स में 5 अप्रैल को ही और क्रेडिट किया पार्टी को 5 अप्रैल को ही, यानी अपने बुक्स पे रिकॉर्ड किया 5 अप्रैल में। और एबीसी कंपनी ने वाई पर्सन को उसका जो पेमेंट था 30 जून को किया। तो इसमें इस एग्जाम्पल में हमारा एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या हुआ 30 जून, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी क्या हुआ वो है 5 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है 5 अप्रैल। तो ऐसे डिडक्ट किया जाता है। डिडक्ट किया हुआ टीडीएस क्या डिडक्टी क्लेम कर सकता है? जी बिल्कुल। डिडक्टी जितने भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके नाम पे और उसके पैन पे वो क्लेम कर सकता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। यानी जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जब वो अपना इनकम कैलकुलेट करेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस वक्त वो जितने भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका वो टीडीएस क्रेडिट ले सकता है और वो क्लेम कर सकता है और अकॉर्डिंगली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जब भी डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है तो डिडक्टर को विद इन 15 डेज ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न फाइलिंग उनको डिडक्टी को एक फॉर्म 16 या फॉर्म 16A इशू करना रहता है। अब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होता है, एक इसको टीडीएस सर्टिफिकेट बोला जाता है। यानी कि जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है डिडक्टर ने प्रॉपर्ली डिडक्ट करके पे किया है, ये उसका प्रूफ होता है। तो हमेशा डिडक्टी को डिडक्टर से फॉर्म 16 या 16A लेना चाहिए। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक फॉर्म 26AS होता है जिसमें जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है और जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसमें ये इस फॉर्म 26AS में मेंशन होता है। तो डिडक्टी फॉर्म 26AS अपने इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है कौन से डिडक्टर ने उनका टीडीएस डिडक्ट किया है और अकॉर्डिंगली अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में क्लेम कर सकता है। टीडीएस कौन से पेमेंट टाइप्स पे डिडक्ट होना चाहिए? टीडीएस 3 टाइप के पेमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। पहला टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ अदर सर्विसेज जैसे कि प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बहुत सारे और भी पेमेंट्स जो मेंशन किए होते हैं। एंड तीसरा टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन्स या फॉरेन कंपनीज। टीडीएस के रेट्स क्या है? क्या वो सेम सब टाइप ऑफ पेमेंट्स के लिए है या सर्विस टू सर्विस चेंज होता है? तो ये रेट्स आप अगर हमें बताएं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। टीडीएस रेट्स फिक्स रेट्स होते हैं, यहाँ कोई स्लैब रेट्स नहीं होता। फिक्स रेट्स यानी क्या 1%, 2%, 5%, 10% और वगैरह। तो मैं आपको अभी जो टीडीएस रेट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ पेमेंट्स में कैसे एप्लीकेबल होता है वो बताती हूँ। जो पहला टाइप ऑफ पेमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया वो है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी। अभी इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का टीडीएस डिडक्ट करता है एट स्लैब रेट, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का पूरे ईयर का इनकम कैलकुलेट करता है जिसमें सैलरी और अदर इनकम भी इंक्लूड होता है और अकॉर्डिंगली उस पर टीडीएस डिडक्ट करता है एट स्लैब रेट। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट पे। सेकेंड टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ अदर पेमेंट्स जैसे कि जो था प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन और बहुत सारे चीज़ें जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप ऑफ पेमेंट के, जो है टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन और फॉरेन कंपनीज। ये सेक्शन 195 गवर्न करता है जिसमें अगर हमने कोई भी पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन या फॉरेन कंपनी को पे किया है तो इस पे टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट अग्रीमेंट के हिसाब से होता है। अब
इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या इसमें एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। तो जो हम लोग ने पहले 2 टाइप ऑफ पेमेंट पे डिस्कस किया उस पे नहीं लगता है, बट जो तीसरा पेमेंट है दैट इज़ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज, यहाँ एप्लीकेबल सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल हो जाता है। पिंकी, हमें ये समझाइए कि जो टीडीएस का प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉर पेमेंट्स, रिटर्न, और एक तो हमें वो जो समझना है, और टीडीएस के ये दोनों प्रोसेसेस के पेमेंट्स और रिटर्न के ड्यू डेट्स क्या है। सौरभ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, बट हाँ, जब डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसको पहले डिडक्ट करना होता है टीडीएस, फिर उसको नेक्स्ट मंथ में पे करना होता है, और हर क्वार्टरली उसको उसका टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है। तो देर इज़ नो पर्टिकुलर प्रोसेस, बट ये एक अप्रोच है जो फॉलो किया जाता है। अब मैं आपको ड्यू डेट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले टीडीएस पेमेंट के ड्यू डेट्स। तो बेसिकली जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट होता है उसके नेक्स्ट 7th ऑफ द मंथ में हमें टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग ने 5th अप्रैल को टीडीएस डिडक्ट किया तो उसका ड्यू डेट क्या होगा, 7th ऑफ मई। वैसे ही सारे मंथ्स के लिए ऐसा एप्लीकेबल होता है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। इसमें एक एक्सेप्शन है जो है मार्च मंथ का। मार्च मंथ का टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो हमें 30th अप्रैल तक पेमेंट करना होता है। ये रहा हमारे टीडीएस पेमेंट के ड्यू डेट्स। अब मैं आपको टीडीएस रिटर्न्स के ड्यू डेट्स बताती हूँ। वो टीडीएस रिटर्न्स हर क्वार्टरली फाइल किया जाता है। सो क्वार्टर 1 दैट इज़ अप्रैल, मई, जून, उसका टीडीएस रिटर्न्स का ड्यू डेट है 31 जुलाई। क्वार्टर 2 का है 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 का है 31 जनवरी, एंड क्वार्टर 4 दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका ड्यू डेट है 31 मई। पिंकी, ये जो सारे प्रोसेसेस आपने बताया और ड्यू डेट्स जो फॉलो करने हैं वो बताया, ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है या ऑनलाइन होता है? इसे कैसे किसी कौन से पोर्टल पे या कौन से ऑफिस में क्या सबमिट करना होता है? सौरभ, अभी तो आपको पता ही है सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, देयर इज़ नथिंग ऑफलाइन। तो जितना भी हमारा टीडीएस पेमेंट होता है या टीडीएस रिटर्न फाइलिंग होता है सब ऑनलाइन हो गया है। तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है, जो चालान यूज़ करते हैं और टीडीएस रिटर्न्स के जो फॉर्म्स होते हैं मैं वो बताती हूँ कि वो करते कैसे हैं और कौन से चालान या टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि टीडीएस पेमेंट का चालान कौन सा होता है। तो हमें जो डिडक्टर होता है उसको चालान नंबर 281 यूज़ करना होता है टीडीएस पेमेंट करने के लिए। तो ये चालान 281 उसको कहाँ से मिलेगा, उसको अपने टैन लॉगिन यानी टैक्स अकाउंट नंबर के लॉगिन से इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके ई पे टैक्स करके उधर जाके वहाँ चालान 281 वहाँ फिल करना होता है ताकि वो टीडीएस का पेमेंट कर पाए। फिर अब मैं बताती हूँ आपको कि टीडीएस रिटर्न्स के कौन से टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं और वो कब और कैसे यूज़ किया जाता है रिटर्न फाइलिंग्स के लिए। सो पहला है फॉर्म 24Q। ये हम जब टीडीएस रिलेटिंग टू सैलरी उसका रिटर्न्स फाइल करते हैं तो 24Q यूज़ किया जाता है। सेकेंड है 26Q, जो ये है जो टीडीएस रिलेटिंग टू अदर पेमेंट जैसे प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन और बहुत सारे जो पेमेंट टाइप्स मेंशन्ड है उसके लिए फॉर्म 26Q यूज़ किया जाता है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए। एंड थर्ड है 27Q, ये टीडीएस रिलेटिंग टू नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। तो अगर जो भी टीडीएस रिटर्न का डेटा अगर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए है तो उसके लिए हम फॉर्म 27Q यूज़ करते हैं। और ये फॉर्म्स फिल करने पे डिडक्टर को अपना टैन लॉगिन ही यूज़ करके वहाँ से टीडीएस रिटर्न्स हर क्वार्टरली फाइल करना रहता है। पिंकी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नोइंगली अननोइंगली बाय मिस्टेक टीडीएस डिडक्ट करना रह गया या मतलब पेमेंट भरना रह गया या रिटर्न फाइलिंग करना रह गया, तो इसके कुछ पेनल्टीज़ है? सौरभ, यहाँ कोई पेनल्टी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फ़ीस एप्लीकेबल होता है। इंटरेस्ट अगर टीडीएस पेमेंट टाइम पे ना करें और लेट फाइलिंग फ़ीस अगर हम टीडीएस रिटर्न्स प्रॉपरली टाइम पे फाइल ना करें। तो पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201(1)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1962।
तो इसमें क्या होता है, अगर डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो इसमें 1% पर मंथ ऑफ द टीडीएस अमाउंट इंटरेस्ट लगता है डिडक्टर को। और एक सेकंड केस होता है जहाँ डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट किया बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो यहाँ 1.5% पर मंथ ऑफ द टीडीएस अमाउंट इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है डिडक्टर को। ये हुआ इंटरेस्ट के रिलेटेड। अब बात करते हैं जो लेट फाइलिंग फीस जो मैंने बोला, वो है सेक्शन 234E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें जब डिडक्टर अपना टीडीएस रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करता है तो उसको लेट फाइलिंग फ़ीस लगता है ₹200 पर डे। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर जो लेट फाइलिंग फ़ीस है वो आपके टीडीएस अमाउंट से एक्सीड नहीं होती। जैसे एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। जैसे अगर हमारा टीडीएस पेबल अमाउंट है ₹3000 बट हमारा लेट फाइलिंग फ़ीस आ रहा है ₹200 पर डे के हिसाब से 3600, तो हमारा लेट फाइलिंग फ़ीस एक्सीड हो रहा है हमारे टीडीएस पेबल अमाउंट से। तो हमारा अपर लिमिट क्या होगा लेट फाइलिंग फ़ीस का ₹3000। पिंकी, मुझे एक सवाल है कि जब कोई प्रोफेशनल सर्विस देता है तो वो अपने प्रोफेशनल फ़ी चार्ज करता है जी। उस पर जीएसटी भी ऐड होता है। समझिए प्रोफेशनल फ़ी ₹100 है, जीएसटी ₹18 है, तो टीडीएस 118 पे कटेगा या 100 पे कटेगा? सौरभ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले मैं बता दूं कि टीडीएस जीएसटी वैल्यू पे नहीं लगता है, ग्रॉस अमाउंट या इनवॉइस वैल्यू पे ही लगता है। अभी आपके एग्जाम्पल में जो आपने बताया कि प्रोफेशनल फ़ीस था ₹100, तो टीडीएस सिर्फ ₹100 पे एप्लीकेबल होगा, जो है 10% ₹10। और जो टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाता है आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी ₹118, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ ₹100 पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। पिंकी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमें टीडीएस इतनी आसानी से समझाया। यू आर वेलकम।